हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में अपने आपका स्वागत है। और आज जो आपका 10th क्लास मैथ में जो आपका चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 5, उसके जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन है वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें आज करते हैं, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो वीडियो को देखने से पहले ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो, जब आधार और घात दोनों में एक्स वाई की टर्म है, एक्स या वाई की टर्म है, तो बिना लॉग के क्वेश्चन नहीं होता है। और लॉग भी तभी लेते हैं जब सिंगल पद हो, एक ही पद हो। अगर डबल पद है तो आप लॉग नहीं लेते हैं, उन्हें y1 y2 के रूप में हम पहले मानते हैं, उसके बाद में उसका अप्लाई करते हैं। आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। तो देखते हैं, आप देखते हो ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड टू टर्म है। इसमें आप x के बेस में भी और पावर में x है, इसे बिना लॉग के नहीं कर सकते। इसे आप बिना लॉग के कर सकते हो, इसमें x एक ही प्लेस पे है, सिंगल प्लेस पे है, बट इसमें बिना लॉग के नहीं होगा। लेकिन अगर एक टर्म में भी लॉग वाला क्वेश्चन है तो आप पूरी टर्म्स को किसी को भी बिना लॉग के नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैंने बताया था, आप इन्हें क्या मानते हो, y1 और y2 आप मानते हो, ठीक है। और अब करते हो x के सापेक्ष फलन, y को होता है dy अपॉन dx, y1 का क्या होगा dy1 अपॉन dx, और y2 का क्या होगा dy2 अपॉन dx। में बता, यही आपका आंसर है। बस क्या निकालना आपको, अब ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू यहां पर पुट करनी है, आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपने y1 जो है, जहां y1 किसके इक्वल है, साइन x की पावर x, और ये बिना लॉग के नहीं होगा, आधार घात में x है। तो लॉग लोगे लॉग लेने पर, बल्कि आप ना दोनों और लॉग लेने पर, तो लॉग y1 इक्वल लॉग साइन x की पावर x। आप जानते हो जो घात होती है वो लॉग के आगे आ जाती है, तो लिखा जाएगा लॉग y1 इक्वल x लॉग साइन x। अब इसे आप फर्स्ट लोगे और इसे आप सेकंड लोगे, क्योंकि कौन सी कंडीशन है आपकी, अब कौन सी कंडीशन है, गुणा की अवस्था है। तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बोलिए d अपॉन dx लॉग y1 इक्वल क्या है, फर्स्ट प्लस इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट में x इंटू इसका अवकलन प्लस सेकेंड और d अपॉन dx जो अवकलन होगा फर्स्ट x का। ये आपने सूत्र का प्रयोग किया। अब इसमें आप देखते हो log के लिए ये y है, x है या y है, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x। ये तो y log का क्या है आपने, अब मल्टीप्लाई में किसका होगा y1 का, तो y1 का क्या होगा dy1 अपॉन dx इक्वल टू x। बोलिए log x का, log के लिए ये x है, और log x का अवकलन क्या होता है 1 बटे x, यानी कि 1 बटे साइन x। ये तो आपने log का क्या है। अब मल्टीप्लाई में किसको होगा साइन x, और साइन x क्या होता है cos x प्लस log साइन x इंटू, बोलिए x का अवकलन क्या होगा 1, तो x का अवकलन 1 है। ये तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे जब आप इसकी फर्स्ट वीडियो को देखोगे, तभी ये समझ में आएंगे, ठीक है। तो बोलिए y1 की क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे होगी, तो dy1 अपॉन dx इक्वल y1 और ब्रैकेट में x, बोलिए cos अपॉन साइन क्या होता है cot x, तो cos अपॉन साइन cot x प्लस log साइन x। ये आपके पास समीकरण 2 निकल के आती है dy1 अपॉन dx की वैल्यू। इसके बाद
आप क्या लोगे, y2, और y2 किसके इक्वल है, y2 इक्वल है साइन इनवर्स रूट x। इसमें आपको लॉग की आवश्यकता नहीं है, ये बिना लॉग के होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो आप लिखोगे d अपॉन डी एक्स, y2 इक्वल d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स रूट x। तो आप देखते हो कि जो y2 है इसका अवकलन होगा dy2 अपॉन dx। साइन इनवर्स के लिए ये जो आपका रूट x है ये x की फॉर्म में है, और साइन इनवर्स x का क्या अवकलन होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या है, रूट x स्क्वायर। ये तो साइन इनवर्स का आपने किया है। अब मल्टीप्लाई में आप d अपॉन डी एक्स करोगे, रूट एक्स को क्या लिखते हैं, 1/2। रूट मतलब क्या होता है, पावर होती है 1/2। तो dy2 अपॉन डी एक्स इक्वल 1/√, बोलिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस एक्स आपका बचता है। और एक्स की एन का अवकलन क्या होता है, क्या होता है एक्स की एन का, एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो dy2 अपॉन डी एक्स इक्वल, देखिए 1 अपॉन में 2 है, यहां पर माइनस की 1/2 बचेंगी एलसीएम लेने के बाद। तो वो माइनस की x की माइनस 1/2 जो अपॉन में आपको जाएगी x की पावर 1/2, और 1/2 को क्या लिखते हैं, रूट x, और रूट में क्या है आपका 1 माइनस एक्स। तो ये आती है आपकी समीकरण नंबर 3। तो अब इस समीकरण नंबर 3 से और समीकरण नंबर 2 से ये वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रखोगे। तो आप लिखोगे समीकरण 2 व 3 से dy1 अपॉन dx व dy2 अपॉन dx के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये जो मान निकल के आए हैं ये वैल्यू आपको समीकरण 1 में आपको रखनी है। तो आपकी समीकरण 1 है dy अपॉन dx इक्वल dy1 अपॉन dx, जिसकी वैल्यू आपकी ये है। तो क्या है, y1, क्या है y1। तो y1 की वैल्यू और पुट कीजिए, बोलिए y1 किसके इक्वल है, साइन x की पावर x, ये y1 की वैल्यू है। और ब्रैकेट में x cot x प्लस log साइन x प्लस ये dy2 अपॉन dx, और इसकी वैल्यू ये है, क्या है 1/2 रूट x और √1 माइनस x। आप या तो यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ सकते हो या रूट x की इसके अंदर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो dy ओवर dx इक्वल साइन x की पावर x cot x प्लस log साइन x प्लस 1/2 रूट। क्या देखते हो, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, दोनों के ऊपर रूट है। तो इस x की अंदर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखोगे, x की 1 में मल्टीप्लाई होगी x, और x की x में होगी x स्क्वायर। ये भी आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट्स कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, y इक्वल है, देखिए y गिवन नहीं होता, ये होता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो हम सभी को y फंक्शन के इक्वल ही लेकर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें निकालना होता है dy अपॉन dx। तो फलन क्या है आपका y। तो आप सबसे पहले देख लो, आधार घात में x से बिना लॉग के क्वेश्चन नहीं होगा। तो पहले को आप क्या मानते हो, y1, और इसको मानते हो आप y2, और x के सापेक्ष इनका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx, y1 को होगा
dx और y2 का भी dy2 अपॉन dx। ये आपकी समीकरण 1 है। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखते हो y1 किसके इक्वल है? x की पावर साइन x। अब इसका आप लॉग लोगे तो लॉग लेने पर तो दोनों साइड आपको लॉग लगाना है, तो लॉग y1 इक्वल लॉग x की पावर साइन x। तो लॉग में पावर कहां जाती है? आगे, तो ये पावर आपकी आगे आएगी, तो आपका निकल के आएगा लॉग y1 इक्वल साइन x इंटू लॉग x। अब आप करोगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, क्योंकि लॉग लेते ही आपका फर्स्ट सेकंड से क्वेश्चन होता है। और क्या है रूल बोलिए? d अपॉन dx लॉग y1 इक्वल क्या होता है फर्स्ट सेकंड रूल? फर्स्ट d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड और d अपॉन dx फर्स्ट। तो बोलिए लॉग y का क्या होता है? 1/y। y1 का क्या होता है? dy1 अपॉन dx साइन x। बोलिए लॉग x का क्या होता है? 1 अपॉन x लॉग x। साइन x का क्या होता है? cos x। और y1 की तिरछी गुना इसमें हो जाएगी, तो बोलिए dy1 अपॉन dx इक्वल होगा y1 और साइन x अपॉन x प्लस cos x log x, cos x इंटू लॉग x। y1 की वैल्यू पुट कीजिए, तो dy1 अपॉन dx y1 के प्लेस पर x की पावर साइन x और साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग x। ये आती है आपके पास इक्वेशन सेकेंड, dy1 अपॉन dx की वैल्यू। अब आप देखते हो जो सेकंड है y2 वो ये है, तो y2 इक्वल है साइन x की पावर cos x। ये भी बिना लॉग के नहीं होगा, क्योंकि आधार घात में क्या है? x। तो लॉग लोगे, लॉग लेने पर लॉग y2 इक्वल लॉग साइन x की पावर cos x। तो पावर कहां जाती है? आगे, तो log y2 इक्वल cos log साइन x। cos x इसके साथ x है, cos x इंटू लॉग साइन x। अब आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन dx log y2। बोलिए फर्स्ट और सेकंड रूल रहेगा इसमें, ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड। तो क्या होता है? फर्स्ट d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड और d अपॉन dx फर्स्ट। बोलिए log y का 1 अपॉन y और फिर y2 क्या होगा? x के सापेक्ष dy2 अपॉन dx। ठीक है, इक्वल टू, बोलिए cos x और log के लिए ये x है, log x क्या होता है? 1 अपॉन x, तो x के प्लेस पर sin x और फिर sin x का क्या होगा? cos x प्लस, मैं पहले लिखता हूं cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x। तो यहां पे क्या जाएगा? माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। अब y2 की क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो y2 अपॉन dx इक्वल y2 और y2 की वैल्यू पुट कीजिए, y2 की यहां मल्टीप्लाई होगी और y2 किसके इक्वल है? साइन x की पावर cos x। और ब्रैकेट में क्या है?
देखिए cos x और cos बटे साइन क्या होता है, cot x। क्या होता है, cot x माइनस साइन x और log साइन x। ये आई है आपके पास समीकरण नंबर 3। इन वैल्यूओं को रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो x और y के मान समीकरण 1, 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपकी dy ओवर dx इक्वल dy1 अपॉन dx। और dy1 अपॉन dx की वैल्यू क्या निकाली आपने, समीकरण नंबर 2 देखिए, ये है, क्या है, x की पावर साइन x और साइन x अपॉन x प्लस कॉस x लॉग x माइनस प्लस, और बोलिए d2y अपॉन dx की वैल्यू आपकी ये है, साइन x की पावर cos x और ब्रैकेट में cos x cot x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट्स कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन है, ये पार्ट तो बिना लॉग के भी हो सकता है, अंश बटे हर वाले रूल से, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आधार और घात में क्या है, x। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर हम इस पूरे का भी नहीं कर सकते। तो क्या मानते हैं, y1 और y2। तो मान लेते हैं ये पार्ट आपका y1 है और ये पार्ट आपका y2 है, और x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो dy ओवर dx, और y1 का क्या होगा, dy1 अपॉन dx, और dy2 का क्या होगा, dy2 अपॉन dx। ये आपकी समीकरण फर्स्ट बन के आती है। अब आप क्या करते हो, जो आपने y1 और y2 माने हैं उनका बारी बारी से आपको क्या करना होता है, अवकलन करना होता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे, जहां आपने y1 किसके इक्वल है, x की पावर x cos x, तो इसमें आप लॉग लोगे। क्यों लोगे लॉग, क्योंकि आधार और घात में क्या है, x, और जब आधार और घात में x होता है तो बिना लॉग के नहीं करते हैं। तो लॉग लेने पर, जब आप लॉग लोगे तो दोनों साइड आपको लॉग लगाना है, इक्वल लॉग x की पावर x cos x, और पावर जो है वो लॉग के कहां जाती है, आगे आ जाती है। तो ये लॉग के आगे आएगी, तो आप लिखोगे लॉग y1 इक्वल x cos x और इंटू लॉग x। अब बताइए आप किस प्रकार इसका जो अवकलन करोगे। आपको बताया है मैंने, क्योंकि आपका ये x cos x और log x तीनों के साथ x है, तो फर्स्ट सेकंड से आप करते हो जब मल्टीप्लाई में होते हैं, तो आप कैसे करोगे, मैं बताया जब आप किन्हीं भी दो को क्या लेना है, फर्स्ट, और थर्ड को क्या लेना है, आपको सेकंड, किन्हीं भी दो को फर्स्ट लेना है, और रूल लगा दीजिए, लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो d अपॉन dx log y1, क्या रूल है, फर्स्ट, d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड, और d अपॉन dx फर्स्ट, ये रूल होता है। अब आप इसका अवकलन करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, log y का 1 अपॉन y, और फिर y का dy1 अपॉन dx, cos x, बोलिए log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x, तो यहां पर आप लिखोगे 1 अपॉन x, और log x
बोलिए x cos x का किस प्रकार आप अवकलन करोगे। ये मल्टीप्लाई में है x और cos x, तो फर्स्ट सेकंड से आपको करना होगा। तो x को आप फर्स्ट लीजिए और cos x को आप लीजिए सेकंड, और ये मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे फर्स्ट d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड और d अपॉन dx फर्स्ट। इस तरह से आपका अवकलन होता है। तो इसके बाद आप देखते हो y1 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो आपका निकल के आता है dy1 अपॉन dx इक्वल y1 और ब्रैकेट में x cos x से x क्या होगा आपका कैंसल cos x और प्लस log x, और यहां पर आप इसका अवकलन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर x, बोलिए cos x का क्या होता है अवकलन, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो माइनस के साइन x प्लस cos x, और बोलिए x का अवकलन क्या होता है 1। तो अब y1 की आप वैल्यू पुट करोगे तो dy1 अपॉन dx, y1 किसके इक्वल है आपका x की पावर cos x, x की पावर x cos x, और cos x प्लस log x और ब्रैकेट में माइनस x sin x प्लस cos x। ये आपकी समीकरण 2 है। अब आपने y2 माना है x2 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस 1 को, तो जहां अब आप लेना है y2 तथा y2 इक्वल आपने लिया है x की 2 प्लस 1 अपॉन x की 2 माइनस 1, इसका आपको अवकलन करना है। और आप जानते हो इसे आप अंश बटे हर से भी कर सकते हो, लॉग लेके भी कर सकते हो, तो आप अंश बटे हर से ही कीजिए। तो आप करोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन dx y2 क्या होगा अंश बटे हर का, बोलिए हर को आप लिखते हो ऐसा ही और मल्टीप्लाई में अवकलन करते हो अंश का, माइनस अंश को आप ऐसा ही लिखते हो और अवकलन करते हो आप हर x स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में बटे में क्या आता है हर का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है जब किस में होते हैं अंश बटे हर की फॉर्म में होते हैं, तो इस तरह से आपका अवकलन होता है। तो आप अवकलन कीजिए, y2 का होगा dy2 अपॉन dx x स्क्वायर माइनस 1, बोलिए x स्क्वायर का आप x के n से करोगे तो पावर आगे आ जाएगी 2 और पावर में से 1 माइनस 2 तो आपका x ही बचता है, 2 माइनस 1 इक्वल 1। 1 कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या होगा बोलिए 0, माइनस x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का x के n से n, x के n माइनस 1 1 बचता है आपका, यहाँ पे भी 1 आता है, और 1 कांस्टेंट है 0 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो dy2 अपॉन dx इक्वल, आप देखते हो मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए x स्क्वायर की 2x में होगी 2x की क्यूब, क्लियर, x माइनस 1 की 2x में मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस 2x की x स्क्वायर में होगी 2x की क्यूब, और माइनस प्लस माइनस 2x की 1 में होगी माइनस 2x, और अपॉन में आपका x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका निकल के आता है d2y dy2 अपॉन dx, देखिए 2x स्क्वायर प्लस के हैं, 2x स्क्वायर माइनस के क्या हुए आपके कैंसिल, तो माइनस के 2x और माइनस के 2x चढ़ेंगे माइनस के 4x, और अपॉन में है x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है।
अब जो समीकरण 2 और 3 से dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की वैल्यू आपको एक में रखनी है, तो आप लिखोगे समीकरण 2 व 3 से dy1 अपॉन dx व dy2 अपॉन dx के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपकी ये है dy1 अपॉन dx dy अपॉन dx बराबर, बोलिए dy1 अपॉन dx की वैल्यू समीकरण 2 से ये है रखनी है आपको। तो क्या है, x की पावर x cos x प्लस log ब्रैकेट में x साइन x प्लस cos x और प्लस dy2 अपॉन dx की वैल्यू मैं यहां पर लिखता हूं प्लस, और इसकी वैल्यू है आपकी माइनस है 4x, तो आप यहां पर माइनस कीजिए, माइनस 4x अपॉन में है x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। log x टोटल आंसर में log x है, ये log x, ठीक है। तो आप इसे नोट्स कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये 11, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें भी आधार घात में x है और इस टर्म में, इस पद में भी आधार घात में x है, दोनों ही log से होंगे। तो आप मानोगे ना y1 और y2। तो मान लेते हैं ये आपके पास y1 है और ये आपके y2 है, तो y इक्वल आपका बनता है y1 प्लस y2। क्लियर। अब इसका अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx इक्वल dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx, ये आपका समीकरण नंबर 1। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है और यहां पर पुट करनी है, आपका आंसर निकल के आता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको करने हैं, क्योंकि ज्यादातर बोर्ड में एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल भी आपको हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज के करने हैं। तो इसमें देखते हैं, अब आप देखते हो कि जो y1 है वो ये है, तो जहां y1 आपका इक्वल है x cos x की पावर x, तो आधार घात में x है तो आपको log लेना होगा। लिखोगे log लेने पर, और जब आप log लोगे तो लिखोगे log y1 इक्वल log x cos x की पावर x, ये आपने log लिया है, और log में पावर कहां जाती है, आगे। तो आपका बनता है log y1 इक्वल x log x प्लस cos x, सॉरी इंटू मल्टीप्लाई में है, और आप जानते हो ये log x इंटू cos x है, और मल्टीप्लाई में अगर log लगा हुआ हो तो वो अलग अलग प्लस में आपके लिखे जाते हैं। तो log m इंटू log n का फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आपका आता है log m प्लस log n, ये आपका आता है। अब x की आपको अंदर क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो log y1 इक्वल x log x, और x की मल्टीप्लाई यहां पर करोगे तो x log cos x, ये निकल के आता है। अभी आपने केवल सोल्व किया है log लेने के बाद, अब यहां से आप अवकलन करोगे तो आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप अवकलन करोगे तो d अपॉन dx log y1, यहां पर आप देखते हो ये मल्टीप्लाई में है तो ये फर्स्ट और इसे आप सेकंड लोगे, इसमें ये फर्स्ट और इसे आप सेकंड लोगे, तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखते हैं, फर्स्ट d अपॉन dx आप प्रोडक्ट रूल लगाते हो, सेकंड का अवकलन होता है प्लस सेकंड, और d अपॉन dx आपका फर्स्ट का अवकलन होता है x।
प्लस इसमें भी आप फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हो, तो फर्स्ट और डी अपॉन डी एक्स आपका सेकंड का अवकलन होगा, प्लस सेकंड और डी अपॉन डी एक्स आपका जो है फर्स्ट यानी कि एक्स का अवकलन होता है। तो आप अवकलन करोगे log y का 1 अपॉन वाई और डी वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स, और बोलिए log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स प्लस log x, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 प्लस x log cos x का क्या होता है बोलिए, सबसे पहले log के लिए ये x है और log x का होता है 1 अपॉन x, फिर आप cos x का अवकलन करोगे जो होता है माइनस के sin x प्लस log cos x, log cos x और d अपॉन डी एक्स किसका करना है आपको फर्स्ट, तो log cos x और x का अवकलन क्या होता है आपका 1। तो यहां से आपका निकल के आता है y1 की तिरछी गुना यहां पे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा dy1 अपॉन dx बराबर y1 और ब्रैकेट में ये आपको लिखना है x से आपका x कैंसल 1 प्लस log x माइनस प्लस माइनस x और साइन बटे cos 10 x और प्लस log cos x। अब आप यहां पर y1 की वैल्यू पुट करोगे और y1 की वैल्यू क्या है आपकी, y1 की वैल्यू है x cos x की पावर x, तो ये यहां पर आप पुट करोगे तो x cos x की पावर x और ब्रैकेट में आपका है 1 प्लस log x और माइनस x tan x और प्लस log cos x, ये आपकी इक्वेशन सेकंड निकल के आती है। इसके बाद आपने y2 माना है किसको, x sin x की पावर x, तथा आपने y2 माना है x sin x की पावर 1 अपॉन x। इसमें भी आप log लोगे तो log लेने पर जब आप log लोगे तो log y2 इक्वल log x sin x की पावर 1 अपॉन x, और घात कहां जाती है log के आगे, तो आप लिखोगे log y2 इक्वल, ये घात है ये log के आगे आएगी और log x sin x, और इसमें आपका फिर वही log x इंटू वाई का फॉर्मूला यूज करोगे तो मल्टीप्लाई में है, log के साथ अलग अलग आपके प्लस में जाएंगे, तो log y2 इक्वल 1 अपॉन x, तो x log x प्लस log sin x, ये आपने log की प्रॉपर्टी यूज की है log m इंटू n। अब आप 1 अपॉन x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो log y2 इक्वल x की यहां पर होगी तो log x अपॉन x और x की यहां पर होगी तो log sin x अपॉन x, ये आपका निकल के आता है। अब आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां पर आप करोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका, तो बोलिए d अपॉन डी एक्स log y2 इक्वल, बोलिए अंश बटे हर से आप करोगे, क्या फॉर्मूला होता है हर d अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश और d अपॉन डी एक्स हर, और बटे में आता है हर का स्क्वायर, हर का आपने स्क्वायर किया। सिमिलरली इसमें भी अंश बटे हर से करोगे तो प्लस हर
डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स, अंश का करोगे माइनस अंश, और डी अपॉन डी एक्स हर में जो एक्स से का करोगे और बटे में हर का आप स्क्वायर करोगे। तो ये आपका निकल के आता है इसके बाद आप अवकलन कीजिए तो log y का होता है 1 अपॉन वाई, और फिर y2 का क्या होगा dy2 अपॉन dx। x बोलिए log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x माइनस log x, बोलिए x का अवकलन 1 अपॉन में क्या है आपका x स्क्वायर, प्लस x, बोलिए log के लिए ये x है, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और फिर sin x का करोगे cos x, माइनस log sin x, और x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन में क्या है x स्क्वायर। तो y2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dy2 अपॉन dx इक्वल x से आपका x कैंसल, और y2 और क्या आएगा यहां पे 1 माइनस log x अपॉन में x स्क्वायर प्लस x cos बटे साइन cot x माइनस log sin x अपॉन में क्या है x स्क्वायर। तो dy2 अपॉन dx, y2 किसके इक्वल है x sin x की पावर 1 अपॉन x, x sin x की पावर 1 अपॉन x, और यहां पर आपका चाहो था आप ऐसे ले सकते हो, या x स्क्वायर आप किसा ले सकते हो, इसमें एलसीएम आप ले सकते हो। तो x स्क्वायर आप एलसीएम लोगे तो यहां पर आपका आप आएगा 1 माइनस लॉग x और प्लस x कॉट x और माइनस के लॉग साइन x, ये आती है आपकी इक्वेशन 3। अब समीकरण 2 और 3 से जो वैल्यू है ये आपको यहां पर रखनी है, और वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो लिखोगे समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपकी, समीकरण 1 है dy बाई dx इक्वल टू dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, ये क्या है x cos x की पावर x और 1 प्लस log x माइनस x tan x प्लस log cos x, ये आपकी वैल्यू है dy1 अपॉन dx की, प्लस dy2 अपॉन dx की वैल्यू रखनी है, तो प्लस dy2 अपॉन dx की वैल्यू ये है। यहां पर आपके थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं यहां पे करता हूं, प्लस आपका आएगा प्लस x साइन x की पावर 1 अपॉन x, और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस लॉग x प्लस x कॉट x माइनस लॉग साइन x, और अपॉन में क्या है x स्क्वायर। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका आंसर है, तो इसे नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है x की y प्लस y की x इक्वल टू 1, इसमें भी आपके आधार और घात में क्या है x, तो बिना लॉग के नहीं होगा, तो क्या मानते हैं, इसे आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, क्या मानते हैं y1 और y2, तो ये आपका y1 है, इसे y2 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम y3। तो क्या करते हो पहले x के सापेक्ष अवकलन, तो बोलिए y1 का क्या होगा x के सापेक्ष dy1 अपॉन dx, y2 का ये y1 और y, तो y2 का क्या होगा dy2 अपॉन dx, y3 का क्या होगा
dy3 अपॉन dx। ये आती है समीकरण नंबर 1। तो आप कीजिए, बोलिए y1 किसके इक्वल है? जहां y1 आपका इक्वल है x की पावर y। बिना लॉग के नहीं होगा, तो लॉग लीजिए दोनों ओर लॉग लेने पर। तो जब आप दोनों लॉग लेते हो, लॉग y1 इक्वल लॉग x की y, और ये जो पावर है ये लॉग की कहां जाती है? आगे। तो आप लिखोगे लॉग y1 इक्वल y लॉग x। अब ये फर्स्ट और ये क्या होगा आपका सेकंड, क्योंकि गुणा की अवस्था है और गुणनफल में होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड से करते हो। तो d लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या होगा? d अपॉन dx लॉग y1 इक्वल फर्स्ट, d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड और d अपॉन dx फर्स्ट। ये आपका रूल है। अब आप अवकलन कीजिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन देखने हैं तो पिछली वीडियो में देख सकते हो, सभी क्वेश्चन आपके डले हुए हैं एक्सरसाइज 2 से लेकर। तो अब आप देखते हो लॉग y का क्या होता है? 1 अपॉन y। तो 1 अपॉन y1 और फिर y का क्या होगा? फंक्शन है dy1 अपॉन dx। y log x का क्या होगा? 1 अपॉन x log x। बोलिए y का क्या होगा? y फंक्शन है dy ओवर dx। ये आपकी आती है, सॉरी y1 की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो dy1 अपॉन dx किसके इक्वल होगा? y1, और ब्रैकेट में क्या है बोलो आपका? y अपॉन x प्लस log x और dy ओवर dx। इक्वेशन y1 की वैल्यू और रखिए, dy1 अपॉन dx। y1 के प्लेस पर y1 किसके इक्वल है आपका? x की पावर y। तो ये वैल्यू आप y1 के प्लेस पर पुट करोगे, x की पावर y ब्रैकेट में y अपॉन x और log x dy ओवर dx। ये आई है आपकी समीकरण 2, dy1 अपॉन dx की वैल्यू। इसी प्रकार आपको किसकी निकालनी है? y की x, जो आपने क्या माना हुआ है? y2। तो तथा y2 आपका इक्वल है y की पावर x। इसमें भी आप log लीजिए क्योंकि आधार घात दोनों में टर्म। तो log लेने पर, जब आप log लोगे तो दोनों साइड्स क्या लगाना है आपको? log। तो log y2 इक्वल log y की पावर x, और जो पावर है वो log की कहां आती है? आगे आ जाती है। तो आप लिखोगे log y2 इक्वल x log y। अब आप अवकलन करोगे तो लिखोगे ये फर्स्ट होगा और ये होगा सेकंड, क्योंकि गुणा की अवस्था है। तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लिखोगे। तो अवकलन कीजिए, d अपॉन dx log y2 का होगा आपका बराबर, ये आपके फर्स्ट और सेकंड से आप करोगे तो क्या रूल है? फर्स्ट को ऐसा ही लिखते हैं और d अपॉन dx जो अवकलन होता है वो सेकंड का आप करते हो log y, प्लस सेकंड को आप लिखते हो और d अपॉन dx आपका होता है फर्स्ट x का। तो बोलिए log y का क्या हुआ? 1 अपॉन y और dy2 अपॉन dx। क्योंकि log y का 1 अपॉन y फंक्शन है, उसका क्या होगा? dy अपॉन dx। x log y का 1 अपॉन y, फिर y का कीजिए dy ओवर dx। log y, बोलिए x का अवकलन क्या होता है? 1। क्लियर? अब y2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आता है dy2 अपॉन dx इक्वल y2 और x अपॉन y dy अपॉन dx।
एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। y2 की वैल्यू पुट कीजिए, तो y2 क्या है आपका, बोलिए y2 क्या है, y की पावर x। ये वैल्यू आप y2 के प्लेस पर पुट करोगे, y की पावर x, x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। ये आती है आपकी इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या करोगे, जो dy2 अपॉन डी एक्स, अभी आपके पास y3 भी है जो किसके इक्वल है 1, तो y3 इक्वल है 1, इसका आप अवकलन कीजिए, इसमें लॉग की आवश्यकता ही नहीं है। तो dy3 अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स 1 कांस्टेंट है, इसलिए इसका अवकलन क्या होगा 0। ठीक है, ये आपने dy1 अपॉन डी एक्स, dy2 अपॉन डी एक्स, dy3 अपॉन डी एक्स निकाले हैं। इन वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में आप पुट कर दो। लिखोगे समीकरण 2, 3, 4 से dy1 अपॉन डी एक्स, dy2 अपॉन डी एक्स, dy3 अपॉन डी एक्स के मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, समीकरण 1 है आपके पास dy1 अपॉन डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, बोलिए ये इसकी वैल्यू है, क्या है x की y अपॉन x log x dy अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, निकाली थी आपने, ये यहां पे क्या है, y की पावर x, x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू dy3 अपॉन डी एक्स, और dy3 अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 0, ये 0 है, हमें निकालना क्या है dy अपॉन डी एक्स। तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए क्या होगा, x की y इंटू वाई अपॉन एक्स, x की y log x dy अपॉन डी एक्स प्लस इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसकी यहां पे करोगे तो क्या आएगा, y की पावर x log y और इक्वल टू 0। क्लियर। अब आपको निकालना है dy अपॉन डी एक्स, तो जिन जिन पदों में, जिन जिन टर्म्स में आपका dy अपॉन डी एक्स उसमें कॉमन लीजिए, तो आपने कॉमन लिया dy ओवर डी एक्स, तो यहां पर dy अपॉन डी एक्स है, ये कॉमन लिया, तो ये बचा आपका क्या, x की y log x, यहां पर dy अपॉन डी एक्स है, इस टर्म में भी ये कॉमन लिया, क्या बचा, y की x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जो कांस्टेंट है उन्हें आप राइट साइड में ले जाइए, तो ये बचता है, आप ध्यान से देखो, इनके आधार समान है, x की y अपॉन x की 1। जब आधार समान होते हैं और बटे में है, अपॉन में है, हर में है, तो घात घट जाती है हर वाली, तो इसमें लगाओगे x की m अपॉन n, तो y माइनस क्या हो जाएगा 1। क्लियर। देखो नहीं आंसर में करता हूं, x की y इंटू वाई, ये अपॉन में है, ऊपर जाके जाएगी माइनस की, तो x की -1 कर सकते हैं, ये तो समझ में आया होगा सभी के। प्लस सॉरी, इसको जब हम राइट में ले जाएंगे तो ये टर्म किसकी हो जाएगी आपकी माइनस की, तो ये टर्म आपकी माइनस की होगी और ये टर्म आपकी माइनस की होगी। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करोगे तो dy अपॉन डी एक्स और x की y प्लस ये भी वही है, आपने dy अपॉन डी एक्स तो कॉमन ले लिया है, यहां पे ये नहीं बचेगा आपका, एक कॉमन ले चुके हो आप,
तो यहां पर देखिए आधार एक्स वाई, इसका भी आधार वाई, इसकी पावर 1, यहां पे 1 एक्स है, तो एक्स क्या लिखोगे, वाई की पावर एक्स माइनस 1, यहां पे तो आपका एक्स है, ठीक है, एक्स की वाई लॉग एक्स, और प्लस क्या देखते हो उसमें, वाई की पावर एक्स माइनस 1, आधार समान तो घात घट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू, इसमें आप माइनस कॉमन ले सकते हो, और माइनस कॉमन लेने के बाद ये आधार समान है आपके, तो x की पावर y माइनस 1 और y, x की पावर y माइनस 1 और माइनस y की पावर x इंटू लॉग y, ये आपका बचता है। हाँ, आपने माइनस कॉमन लिया है तो इसे क्या कर देंगे हम, प्लस। अब ये जो पद है ये इसके अपॉन में आएगा, तो आप लिखोगे dy अपॉन dx इक्वल माइनस y x की y माइनस 1 और y की x log y, और अपॉन में ये ब्रैकेट आपका आएगा x की y log x प्लस x y की x माइनस 1। फिर जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वो कंप्लीट हुआ, इसे आप नोट्स कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और आप देखते हो आधार घात दोनों में आपके x और y के पद हैं, x और y हैं तो बिना लॉग के नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको y1 y2 मानने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल आपके पास दो ही पद हैं और दोनों साइड हैं। जब दो पद होते हैं केवल दोनों साइड, तो आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हो, क्योंकि आप अगर ये इस तरीके से होते y की पावर x प्लस x की पावर y इक्वल टू 1, तब आप लॉग नहीं ले सकते थे, या जीरो भी होते, क्योंकि ये इधर आके माइनस का होता, फिर आप माइनस लॉग आता, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन करते। तो दो पद हैं, दोनों बराबर के दोनों साइड हैं, तो आप लॉग ले सकते हो डायरेक्ट ही, तो इसे हम डायरेक्ट लॉग लेके कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आप लॉग लोगे, तो लॉग लेने पर तो क्या होगा, log y की पावर x इक्वल log x की पावर y, घात पावर कहां जाएगी आपकी आगे, तो x log y और y log x, फर्स्ट सेकंड, और ये भी फर्स्ट और सेकंड की यूज करोगे। बोलो क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स किसका करते हो, सेकंड प्लस सेकंड, और d अपॉन डी एक्स आपका होता है फर्स्ट, इक्वल टू, इसमें भी फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा आपका, क्या होगा, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड, और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट। बोलिए x log y का क्या होता है, 1 अपॉन वाई, और फिर y को क्या करोगे, dy अपॉन डी एक्स, प्लस log y, बोलिए x का आपका x के सापेक्ष 1 y, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, log x, y का क्या होगा, y फंक्शन है आपका, क्या होगा, फलन का dy अपॉन, अब जो dy अपॉन dx के पद है उन्हें आप लेफ्ट में ले आए और बाकी को राइट में ले जाए, बोले ये आपका dy अपॉन dx है, तो x अपॉन y dy अपॉन dx, ये भी dy अपॉन dx की टर्म है, प्लस की है, लेफ्ट में किसकी होगी, माइनस की होगी, और dy अपॉन dx इक्वल में क्या है आपका y अपॉन x, और ये राइट में आके हो जाएंगे माइनस के log y, dy अपॉन dx क्या लीजिए, कॉमन, तो इसे कॉमन लेने के बाद यहां पे बचता है x अपॉन y माइनस, यहां पे बचता है log x इक्वल टू, इसमें एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम है x, तो यहां पे होगा y, x की यहां मल्टीप्लाई होगी x log y, क्लियर। इसके बाद अब आपको करना है dy ओवर dx, इसमें भी आपको लघुत्तम लेना है, क्या एलसीएम है इसमें भी, y,
तो y एलसीएम लेने के बाद में x और y की मल्टीप्लाई होगी log x, तो हो जाएगा y log x इक्वल टू y माइनस x log y अपॉन में x। अब ये जाएगा आपका मल्टीप्लाई में और ये आएगा आपका डिवाइड में, तो निकल के आ जाएगी dy अपॉन dx बराबर y माइनस x log y, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा बोलो y, अपॉन में क्या है x, और ये ब्रैकेट अपॉन में आएगा आपका, तो x माइनस वाई log x। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर है। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। तो आप देखते हो दो ही पद हैं बराबर के दोनों साइड, तो आप लॉग ले सकते हो डायरेक्ट ही, तो डायरेक्ट आप लॉग लोगे, तो लॉग लेने पर और जब आप लॉग लोगे तो दोनों साइड आप लिखोगे लॉग cos x की पावर y और cos y की पावर x, और घात लॉग राइट में भी आपको लॉग लगाना है, तो log cos y की पावर x। तो दोनों साइड क्या करोगे, जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है, तो आप लिखोगे y log cos x इक्वल x log cos y। अब आप करोगे फर्स्ट और सेकंड से आप इसका अवकलन करोगे, क्योंकि दोनों गुणा की अवस्था में है, मल्टीप्लाई की अवस्था में है, तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो फर्स्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स अवकलन करते हो सेकंड प्लस सेकंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट, ये लेफ्ट साइड का हुआ, इक्वल टू इसी प्रकार आपके राइट का करना है, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट। करिए, बोलिए कॉस के लिए ये x है, कॉस x का क्या होता है 1 अपॉन x, और फिर कॉस x करोगे माइनस के साइन x प्लस लॉग कॉस x। बोलो y का अवकलन क्या होता है dy बाई डी एक्स। लॉग के लिए ये x है, क्या होता है लॉग x का 1 अपॉन x यानी कि cos y। ये तो लॉग का क्या है आपने, अब cos का करोगे, cos का क्या होता है माइनस साइन, माइनस के साइन y। फिर y का करोगे, y क्या होता है फंक्शन है dy बाई डी एक्स प्लस लॉग cos y और x का अवकलन 1। अब जो आपके dy बाई डी एक्स के पद हैं उन्हें आप लाइए लेफ्ट साइड में, बाकी सभी को राइट में जाइए। एक तो इसमें आपका dy अपॉन डी एक्स है, एक इसमें, तो ये तो इधर ही है, क्या है log cos x dy बाई डी एक्स। ये माइनस के हैं, माइनस प्लस माइनस लेफ्ट में हो जाएंगे प्लस के, तो बोलिए x और साइन अपॉन cos क्या होगा tan y और dy बाई डी एक्स इक्वल में क्या है आपका log cos y। ये माइनस के हैं, राइट में आके आपके प्लस के होंगे, और y और साइन x अपॉन cos x क्या हो जाएगा आपका tan x, तो y tan x। अब इसमें आपका क्या कॉमन है dy बाई डी एक्स आप कॉमन लोगे, तो यहां पर आपने कॉमन लेने के बाद क्या आएगा आपका log cos x प्लस ये आपने कॉमन लिया है, क्या आएगा आपका x tan y इक्वल log cos y प्लस y tan x। अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है dy बाई डी एक्स के साथ, तो इक्वल के कहां था आपके अपॉन में, तो आप लिखोगे dy बाई
dx इक्वल log cos y प्लस y tan x अपॉन क्या आएगा log cos x और प्लस x tan y। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नोट्स कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है एक्स वाई इक्वल ई की पावर एक्स माइनस वाई। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 16 और 17 क्वेश्चन आप देखना करके, इजी क्वेश्चन है, नहीं होता आप पूछ सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखते हो, सबसे पहले आप इसे बिना लॉग के भी कर सकते हो, लेकिन हम लॉग लेके इसको कुछ करते हैं। लिखोगे लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो आप लिखोगे लॉग एक्स वाई लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। और आप जानते हो लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। और लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि यहां पर आधार ई होता है। ठीक है, इसलिए लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1। तो देखिए लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला यूज कीजिए तो क्या होगा लॉग एम प्लस लॉग एन, और ये पावर आगे आ जाएगी तो एक्स माइनस वाई और लॉग ई। और लॉग ई का मान क्या है आपका 1, लॉग ई का मान आपका 1 है। तो बोलिए क्या बचता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल एक्स माइनस वाई। इसकी वैल्यू होगी आपकी 1। अब लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, सभी के साथ डी अपॉन डी एक्स लगाओगे आप, तो प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई और डी अपॉन डी एक्स एक्स और माइनस डी अपॉन डी एक्स वाई। बोलिए लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई क्या होगा 1 अपॉन वाई, और फिर वाई का करोगे डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स का अपॉन क्या होता है 1 और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स। अब जो वाई के पद है उन्हें लेफ्ट में लिया, ये वाई का पद है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस का टर्म है, लेफ्ट में आके आपका प्लस का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, और ये प्लस के हैं, राइट में आके आपके हो जाएंगे माइनस के। क्या कॉमन है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पे बचता है 1 अपॉन वाई, यहां पे बचता है आपका 1। इसमें एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम है एक्स, एक्स की 1 में मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस 1। इसमें भी आप एलसीएम लीजिए, इसमें क्या एलसीएम है वाई, वाई एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस वाई की 1 में मल्टीप्लाई होगी वाई और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये मल्टीप्लाई में जाएगा नंबर, ये डिवाइड में, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपकी आती है एक्स और 1 प्लस वाई, सॉरी ये ऊपर जाएगा आपका वाई और एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स और ये अपॉन में 1 प्लस वाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। इसे नोट्स कीजिए। देखिए अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आपको एक्सरसाइज शुरू से देखनी होंगी, जितने पार्ट है इसके, जो अवकलन जितने भी आपकी सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ, फिफ्थ, वो सारी एक्सरसाइज डली हुई है, आप उसमें देख सकते हो और आपके 100% समझ में आएगा अगर आप सभी एक्सरसाइज को देखोगे। तो क्वेश्चन 15 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। इसमें आप देखते हो u v w, ये सभी किसके फलन है x के, आपको x के साथ फलन है ये। अब फलन का फलन जीरो नहीं होता है, जैसे y होता है तो y का क्या लिखते हो आप dy अपॉन dx, ये फलन है किसके x के, और ये आपको सिद्ध करना है, ये दर्शाना है। तो आप लेते हो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी d अपॉन dx u v w, क्लियर।
अब आप क्या बोले, फलन है तो हम 3 मल्टीप्लाई में है तो किसी 2 को फर्स्ट ले लो और इसको ले लो आप सेकंड, मल्टीप्लाई में है तो क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। यूवी बोलिए, डब्ल्यू तो फलन है, क्या होगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। डब्ल्यू, अब आप इसका उपकरण करोगे तो ये मल्टीप्लाई में है दोनों, एक को फर्स्ट और एक को क्या लेना है सेकंड, डब्ल्यू मल्टीप्लाई में होगा तो फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। तो ये हुआ आपका डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स यूवी प्लस डब्ल्यू की इसमें मल्टीप्लाई करोगे डब्ल्यू यू और डी वी अपॉन डी एक्स और डब्ल्यू किसमें करोगे वी डब्ल्यू और डी यू अपॉन डी एक्स। तो आपका क्या निकल के आता है, आप चेक कीजिए, वी डब्ल्यू और डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, और फिर आपका डी वी अपॉन डी एक्स और यू डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स और यूवी, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन, तो ये आपके जो क्वेश्चन तैयार कर लेना आप, इसके जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है उन्हें आप तैयार करना, अगर किसी बच्चे पे ना हो तो उसे पूछना, नोट्स कीजिए।